आज का जो महंगाई का दौर है, हमें उस दौर में मतलब क्या कदम उठाएं जो हमारा बहुत ज़्यादा पैसा व्यर्थ ना जाए और बच्चा इस लायक हो जाए कि हाँ वो अपना जीवन व्यापन आसानी से कर ले। तो आपकी इसमें क्या मतलब सुझाव हैं हमारे अभिभावकों के लिए? वो एक लेवल रहता है बच्चे का कि भाई फर्स्ट क्लास में ये होना चाहिए, सेकंड में ये होना चाहिए, थर्ड में सिलेबस निर्धारित हैं पहले से ही। जी लेकिन ये जो प्राइवेट पब्लिकेशंस हैं वो क्या करती हैं, जो चीज़ें उनको फिफ्थ में और सिक्स्थ में पढ़ानी चाहिए ना, जी वो फर्स्ट और सेकंड में ही, जैसे ईवीएस नाम के सब्जेक्ट हैं या कुछ और जी हैं, जी जी उसमें दे देंगे उनको। जी। हर गांव में, हर शहर में जी प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल दोनों हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि सरकारी स्कूल की तरफ से बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो सरकारी से प्राइवेट की तरफ बढ़ जाने का कारण है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो उमेश सर, मैं ये चीज़ें ज़्यादा नहीं मानता सरकारी या प्राइवेट। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। हमारे साथ हैं जितेंद्र जी, जो कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं कई वर्षों से। तो हम बात करते हैं आज शिक्षा के ऊपर, उन अभिभावकों के लिए, उन बच्चों के लिए जो इस असमंजस में हैं कि उन्हें सरकारी स्कूल में अपना दाखिला लेना चाहिए या प्राइवेट स्कूल में लेना चाहिए, और शिक्षा को किस एंगल से वो समझें, चीज़ को लें, ताकि आगे चल के उन्हें भविष्य में उसका भरपूर रूप से फ़ायदा मिल सके। तो हम स्वागत करते हैं जितेंद्र जी आपका, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, आपने हमें अपने विचार रखने का अवसर दिया है। धन्यवाद जी। तो जितेंद्र जी, दर्शकों का जो हमारे चैनल पर बने रहते हैं, उनकी कमेंट्स हमारे पास आती हैं और हमारे जानकार होते हैं, या हमारी भी कोशिश होती है कि हम अपने जानकारों के पास कुछ अच्छी चीज़ें बना के भेजें और जिनसे उन्हें फ़ायदा मिल सके। तो बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के माता पिताओं के, हमारे जो जानकार हैं जो इस चीज़ में थोड़े से पीछे रह गए हैं किसी कारणवश। तो उनके कई सारे सवाल हैं कि जी आज का जो महंगाई का दौर है, हमें उस दौर में मतलब क्या कदम उठाएं जो हमारा बहुत ज़्यादा पैसा व्यर्थ ना जाए और बच्चा इस लायक हो जाए कि हाँ वो अपना जीवन व्यापन आसानी से कर ले। तो आपकी इसमें क्या मतलब सुझाव हैं हमारे अभिभावकों के लिए? उमेश सर, ऐसा है, जैसे ये जो महीना है अप्रैल का, ये जी एडमिशन्स का है। जी जी। सभी पेरेंट्स स्कूलों की तलाश में हैं हाँ जी कि कौन से स्कूल में बच्चों को कराएं। जी मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्कूल की या उसकी आलोचना नहीं करूँगा। जी आजकल जो चीज़ देखने को मिल रही है कि सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि यहाँ पे मैं बुक्स के बारे में बात करूँगा। जी आप किसी भी स्कूल में जाओ बुक्स के लिए, जी चाहे छोटी क्लास है, एलकेजी, यूकेजी या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो बुक्स का जो लेवल है ना छोटी क्लास में, वो इतना ज़्यादा है कि उसमें उनके बच्चों के लेवल से जी जिन चीज़ों को बच्चों को जानना चाहिए जी वो तो है नहीं उनके पास। लेकिन बड़े बड़े सेंटेंस, बड़े बड़े वो क्वेश्चन आंसर, वो उनको रटाए जा रहे हैं। जी। मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज़ हाँ, को। उस चीज़ को वो समझ नहीं पा रहे। जी बुक्स दिला रहे हैं, जी काफ़ी कॉस्टली जो है बुक आ रही हैं, जी लेकिन पता है इनके साथ क्या होगा कि बुक्स का ना सिलेबस ही पूरा नहीं कर पाएंगे बच्चे। अच्छा, तो उसका कारण क्या रहता है कि वो जो बुक्स उन्होंने खरीदी हैं और उनमें जो सिलेबस था वो पूरा नहीं हो पा रहा है, उसका कारण क्या रहता है? कारण ये है कि जो पेरेंट्स हैं, वैसे ज़्यादातर पेरेंट्स को तो पता नहीं है, जी जो सरकार के द्वारा निर्धारित की गई बुक है, जी जैसे एनसीईआरटी की है, हाँ जी यदि उनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए, उसमें ना वही चीज़ें हैं बुक में जो उनके काम की हैं। जी वो सारे आपको कंसेप्ट मिलेंगे, सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, हाँ जी सारी चीज़ें उनके काम की हैं। जो प्राइवेट बुक्स हैं, जी इनमें ना मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा है, जी। जैसे और उस ज़्यादा के चक्कर में ना बच्चे उसको भूल जाते हैं।
जैसे आपने उससे कहा, डाइवर्ट हो जाते हैं। जैसे आपने कहा इसमें कि जो मटेरियल है उसमें बहुत ज़्यादा है, तो उस ज़्यादा की परिभाषा कि वो जो सिलेबस है वो हटके है अलग से, या फिर जो ज़रूरी चीज़ है वो उसमें है ही नहीं? वो एक लेवल रहता है बच्चे का कि भाई फर्स्ट क्लास में ये होना चाहिए, सेकंड में ये होना चाहिए, थर्ड में सिलेबस निर्धारित हैं पहले से ही। जी लेकिन ये जो प्राइवेट पब्लिकेशंस हैं वो क्या करती हैं, जो चीज़ें उनको फिफ्थ में और सिक्स्थ में पढ़ानी चाहिए ना, जी वो फर्स्ट और सेकंड में ही, जैसे ईवीएस नाम के सब्जेक्ट हैं या कुछ और जी हैं, जी जी उसमें दे देंगे उनको। जी और सारा खेलना कॉन्फिडेंस का है। जी बच्चे में यदि कॉन्फिडेंस आ गया जी और कॉन्फिडेंस गिर गया, गिरेगा कब? जी जब छोटे बच्चों को एक भारी भरकम बुक दिखा देंगे और वो उस पर पढ़ी नहीं जाएगी तो वहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। जी और एक बार बच्चा डर गया, वो समझेगा यार आगे चल के तो मुझे पता नहीं कितनी कितनी बुक्स और मोटी मोटी पढ़नी है। जी जब वो पहले से ही हिम्मत हार रहा है उसको देख करके, तो आगे तो उसका क्या हाल होगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं तो सजेस्ट ये करूँगा कि एनसीईआरटी की जो बुक है ना, हाँ जी उनको प्रेफर किया जाए बिल्कुल। बजाय प्राइवेट पब्लिकेशन के। जी वो दोनों तरह से बच्चों के लिए और बच्चों के माता पिता के लिए ऐसे कि उनकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है उनकी माता पिता के लिए। जी बहुत से पेरेंट्स उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, वो मजबूरी है। चलो, जो प्राइवेट स्कूल में मिलती है। हाँ, जो प्राइवेट स्कूल में मिलती हैं। जी बिल्कुल। और बच्चा उसे समझ भी नहीं पा रहा है, तो बच्चा उसे समझ भी नहीं पा रहा। वो दो तरफा नुकसान भुगत हाँ। रहा है। और जिस हिसाब से आज की ये अंधी दौड़ चल रही है कि कोई उस बात को नहीं समझ पा रहा है, बस दौड़ में है कि हमारा बच्चा भी प्राइवेट सेक्टर में जाए या उसमें जाए या इस टाइप की किताबें पढ़ें। मतलब उन किताबों से वो कितना ज्ञान अर्जित कर पा रहा है, वो अपने जीवन को कितना ज़्यादा सफल बनाने की तरफ बढ़ रहा है, उस बात पर ध्यान ना देते हुए बस एक दौड़ में वो भागे जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि असलियत में जो शिक्षा है वो पहली कक्षा में कौन से स्तर पे होनी चाहिए, दूसरे पे कौन से पे होना चाहिए, तीसरे पे कौन सी होनी चाहिए। अभी जिस हिसाब से पब्लिशरों से अपने लिए किताबें प्रिंट कराते हैं, बनवाते हैं, तो उस हिसाब से जी कि वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको नुकसानदायक हो रही है और बस भाई अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आगे चल के क्या फ़ायदे नुकसान होंगे उस पर विचार नहीं कर हाँ, रहे उस हैं। पर विचार नहीं है। जी बिल्कुल। पता है, एक्चुअल में काफ़ी जगह तो यही हो रहा है कि पेरेंट्स तो फीस देने पे हैं। जी वो तो फीस टाइम टू टाइम दे ही रहे हैं। जी बिल्कुल। अब उस फीस के बदले वो बच्चे कितना ले रहे हैं उस साल में, वो बिल्कुल सिलेबस कितना उन्होंने कंसेप्ट क्लियर किया, जी ये चीज़ें पेरेंट्स की पहुंच से बाहर हैं। वो पहले भी कमज़ोर था बच्चा, वो आज भी कमज़ोर है। और फिर बाद में सिस्टम को दोष दिया जा रहा है कि पढ़ लिख के बच्चा आज भी बेरोजगार है। नहीं, उसमें क्या है कि देखो, पेरेंट्स और टीचर्स इन सभी को अपने आप में सुधार करने की ज़रूरत है। टीचर्स को तो ये चाहिए कि भाई जो बच्चे हैं ना, उनके अंदर इतनी जिज्ञासा पैदा कर दो, उनके अंदर इतना इंटरेस्ट पैदा कर दो कि वो पढ़ने के लिए ना आतुर हो जाए। मतलब आपके हिसाब से अध्यापक की जो परिभाषा है नए युग की, वो ये है कि बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा पैदा करें, जो उस चीज़ को लेके वो पढ़ रहा है उसमें वो निपुण हो जाए। हाँ, देखो, अध्यापक का बहुत बड़ा रोल है। जी अध्यापक चाहे तो ना बच्चों को ऐसे बदल सकता है कि बच्चा ना हर समय पढ़ाई उससे ऐसी बात करे, जी ऐसा ना हो हाँ ठीक है मैंने सिलेबस कराना था मैंने करा दिया, जी बाकी बच्चा जाने या कुछ भी। जी अब बच्चा तो बच्चा ही है ना, बिल्कुल सही बात है आपकी। बच्चा तो बच्चा ही है, उसको बताना पड़ेगा बेटा जो चीज़ आप पढ़ रहे हो इसका क्या फ़ायदा है। हाँ अभी वो सीख रहा है, आप और उसे वो सही सिखा कैसे, दे। हाँ, और वो चीज़ कैसे अच्छी तरीके से पढ़ी जा सकती है ताकि उसका आने वाले टाइम में फ़ायदा मिल सके। वो बस सीख रहा है कि आप उसे सही सिखा दो या गलत सिखा दो, उसे नहीं है पता, बस जी। आप जो सिखा रहे हो वो सीख रहा है हाँ उससे। हाँ,
बिल्कुल। एक एक ना एक ऐसा सिस्टम पहले जैसे साइकोलॉजी में है, खेल खेल में सिखाना, खेल खेल में सिखाना। खेल खेल में सिखाना। तो कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि बच्चे को ना ऐसा ना लगे, वो सीख भी जाए और वो एंजॉय के साथ सीखे, वो उससे डरे ना, भागे ना। डरे ना भागे ना। जी यदि ऐसे कुछ पद्धति का यूज किया जाए जी टीचर्स के द्वारा तो हो सकता है ये काम संभव। जी बिल्कुल, ये बहुत सही आपने हाँ बताया। पेरेंट्स को ये चाहिए कि पेरेंट्स भी घर पे बच्चों को अच्छी तरीके से समझाएं, जी बिना डांट के, बिना आलोचना के। जी पेरेंट्स को भी काफ़ी सुधार करना चाहिए। एक पेरेंट्स तुलना करते हैं ना कई बार, जी पड़ोसी का बच्चा है, जी बिल्कुल। वो बड़ा होशियार है और वो ऐसा है, वो ऐसा है, हमारा तो नालायक है। वो अपने बच्चे की प्रतिभा तो को ना ना ये समझ पा रहे हैं। पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि पेरेंट्स को अपने आप में बच्चों पे वो क्या बोल रहे हैं और उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है बच्चे पे, जी, उनको भी सोचना चाहिए। तो जितने भी पेरेंट्स हैं आज के दौर में जो हैं, जिनके बच्चे पहली कक्षा से 12वीं तक जी पढ़ रहे हैं, तो उन सभी जी परिवारों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा कि जी आप उन्हें मतलब अपना जो आपका अनुभव रहा है जी शिक्षा को लेके, जी तो आप उसे किस नज़र से देखते हो? जो आपका अनुभव रहा है उस हिसाब से आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हो कि वो अपने बच्चों के साथ कोई ऐसी ट्यूनिंग सेट करें जो चीज़ आसान होती चली जाए, ना देखो, कि बोझ बने? मेरे हिसाब से जी जैसे फ्यूचर का निर्माण ना जी पेरेंट्स चाहेगा वो ऐसे हो जाएगा बिल्कुल। शुरू से ही। जैसे मान लो आजकल ये चल रहा है प्ले वगैरह और ये फर्स्ट LKG जी UKG बिल्कुल, प्री नर्सरी। प्री नर्सरी, हाँ, कई बार मैंने शहरों ठीक है में। भेजना चाहिए, लेकिन उसमें पता है ज़्यादा उसको वो मत करो बच्चे को। जी मैंने देखा है कि भाई सुबह 7-8 बजे उसकी बस आ गई बच्चे को लेने, बिल्कुल। घर पे आके हॉर्न बजा रही है बस। हाँ जी वो बच्चा अभी ठीक से जगा भी नहीं है, उसकी नींद पूरी नहीं हुई जी और उसकी मम्मी उसको जल्दी में खाना खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसका टिफ़िन बांध दिया, ये कर दिया, जल्दी से भाग, जल्दी से बैठा दिया उसने। जी वो चला गया स्कूल में। स्कूल में फिर वो 1:30-2 बजे तक, एक छोटा बच्चा है, देखो काफ़ी समय हो जाता है, सुबह 7-8 बजे से लेके 1:30-2 बजे तक या जी तो वहाँ उसने वो उसमें रहा, जी मैडम के उसमें। फिर उसके बाद वो आ गया घर पे। मैंने देखा है बहुत से पेरेंट्स फिर ट्यूशन के लिए तैयार हो जा, हाँ जी ट्यूशन भेज दिया, ट्यूशन में 1.5-2 घंटे में आ रहा है। देखो बच्चा है, उसका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है जी और उसका जो शारीरिक वो है वो भी अभी डेवलप हो रही है धीरे धीरे। उसको आया है तो उसको अभी इतना मत बांधो, उसके जीवन को मत छीनो। जी वो आया है, उसको प्रकृति को जानने दो, जी मेरे चारों ओर क्या है, सब चीज़ों को जानेगा, माइंड मैच्योर होगा, सब चीज़ों को जानेगा जी तो वो और बेहतर तरीके से सीख पाएगा। ना कि ये कि जन्म लिया और उसे किताबों में झोंक दो। बिल्कुल सही बात है। फिर इसमें जो पेरेंट्स का योगदान है, ख़ास तौर पे मैं उसकी मदर का रोल बताता हूँ। ज़्यादा प्रेशराइज मत करो, बच्चा ठीक है शरारत करेगा, बचपन में ही शरारत करेगा, बिल्कुल बाद में ऑटोमेटिक सभी वो ठीक हो जाते हैं, सुधार आने लगता है। समझ के हिसाब से चीज़ें अपने आप जी बदलती चली जाती हैं। बिल्कुल। तो 4th-5th क्लास तक बिना डर के उसको पढ़ने दो, बिल्कुल जितना पढ़ रहा है इतना ठीक है। जी 4th-5th तक कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती। 6th और 7th में हल्का फुल्का उसको, लेकिन इस दौरान ये देखना है कि बच्चे में डर ना बैठे, बिल्कुल। चीज़ों को बाईपास ना करें, छुपाए ना। छुपाए नहीं। जी जिस दिन उसके अंदर डर बैठ गया
मान लो आप उसकी ज़्यादा आलोचना कर रहे हो, ज़्यादा उसकी बुराई कर रहे हो, उसकी तुलना किसी और से कर रहे हो, या फिर उस पर प्रेशर ज़्यादा बना रहे हो और वो कर नहीं पा रहा, बिल्कुल सही बात है। तो वो डर जाएगा, बिल्कुल उसके अंदर भय बैठ जाएगा। बिल्कुल। और भय दोनों तरफ से है, स्कूल का फिर अलग, वो घर भय का अलग। निकलेगा नहीं उसका। बिल्कुल आप उसे 12th कॉलेज लेवल पे ले जाओ, हायर उसमें ले जाओ, फिर लास्ट में ना वो भय उसको डाइवर्ट कर देगा उस लाइन से। जी बिल्कुल। जी आपने बहुत सही बात बताई है अभिभावकों के लिए, इस पे उन्हें विचार करने का मतलब समय है, और चीज़ें ख़राब होने से पहले अगर वो इन सब चीज़ों पे विचार कर लेंगे तो वो जी कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा लेंगे उस चीज़ जी को जी। लेकर। एक उमेश सर, एक चीज़ और जी कि बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में जी। गैप ना हो। गैप जैसे? गैप जैसे मान लो कोई पिता है जी और वो गैप भी भय के कारण आता है। यदि माता पिता अपने बच्चों को डरा धमका के ज़बरदस्ती या पढ़ाई की तरफ वो कर रहे हैं, करना चाहिए, पढ़ाई की तरफ मोटिवेट करना चाहिए, जी बिल्कुल। लेकिन तरीके उसके बहुत हैं। जी उस बच्चे को कभी कभी ऐसा भी महसूस होने दो, उसके साथ फ्रेंडली हो जाओ, जी उसको ऐसा लगे कि हाँ मेरा पिता है, जी उसके साथ हंसो, बात करो, वो आपको हिटलर ना समझे, बिल्कुल वो आपसे डरे नहीं, वो आपसे आंखें नहीं चुराए। बिल्कुल बिल्कुल। अब अपनी गलती को पहले आपको बताने की कोशिश करें, ना कि किसी और को बता हाँ के गलत उसका अनुसरण करे और फिर उस चीज़ को और बढ़ाता चला हाँ, जाए। वो बताएगा जरूर किसी को, हाँ, जो उसके किसी ज़्यादा ना नज़दीक किसी है, को तो वो बताएगा, जो उसके ज़्यादा नज़दीक है वो उसे ज़रूर जो बताएगा। उसके ज़्यादा नज़दीक है उसको बताए, किसी दोस्त को बताएगा, बिल्कुल। किसी और को बताएगा, हाँ। किसी और रिश्तेदार को बताएगा, बिल्कुल क्योंकि माता पिता को तो वो बता नहीं पा रहा। जी बिल्कुल। माता पिता को इसलिए नहीं बता पा रहा क्योंकि उन्होंने डर बना रखा है। उनके डर बना है, गैप है, उसको पता है इस बात को बताएगा फिर ये बुराई मेरे में निकालेंगे कुछ ना कुछ। तो इस गैप की जो दूरी है जो कम करनी है, जो गैप ख़त्म करना है, उसकी जो पहल है, जो शुरुआत है, वो तो उसके पेरेंट्स को ही करनी होगी। बच्चे को तो पता ही नहीं है क्या करना है, वो तो सीख रहा है। वो तो सीख रहा है, बच्चा तो बच्चा ही है, मैंने पहले भी कहा है, जी तो उनको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता रहता। बिल्कुल। दूसरा, आजकल जो मारामारी का दौर चल रहा है, सब लोग व्यस्त रहते हैं पूरी तरह से, पता नहीं कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है ऐसा कुछ बड़ा, पर फिर भी समय कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता। ये भी एक बड़ा कारण रहा होगा कहीं ना कहीं कि वो बच्चों को अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उन्हें नहीं पता। फिर एक समय निकल जाता है, उसके बाद चीज़ें सामने आती हैं, फिर इतना पीछे आने का कोई ऑप्शन नहीं बचता है, फिर चीज़ें ख़राब होती चली जाती हैं, फिर किस्मत का रोना शुरू हो जाता है कि जी हमारी तो किस्मत ख़राब है, ये ख़राब है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे भी विचार करना चाहिए। तो इसमें आपकी मतलब क्या राय है कि उन्हें मतलब स्टार्टिंग से ही क्या उमेश करना सर, ऐसा चाहिए? है, सबसे बड़ी संपत्ति है आदमी की उसकी संतान। जी बिल्कुल। ठीक है कि काम पे भी जाना पड़ता है, ड्यूटी पे जाना पड़ता है, ऑफिस या दफ्तर या जो जिसका जैसा रोजगार है, या जी जी मजदूरी या कोई भी है, बिल्कुल। लेकिन ना एक आंख बच्चों पे जरूर रखो, क्योंकि वो उन्हीं के लिए कर रहे हैं और जो भी कर कुछ रहे नहीं तो शाम को तो एक कॉल कर ही दो बच्चों के पास हैं। जी, कि बेटे आप क्या कर रहे हो, या आपने क्या किया आज, आपने क्या अच्छा आज रहा, आपने क्या किया, क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा। क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा, बिल्कुल क्या सही। हुआ क्लास में, जी बिल्कुल। किस टीचर ने क्या बात बताई, क्या चीज़ पढ़ाई, हाँ, आज नया क्या सीखा आपने। ये चीज़, इसके बड़े अच्छे परिणाम निकलेंगे आगे। ये जोड़ने का काम करती है। हाँ, जोड़ने का काम करेगी और बच्चा महसूस करेगा कि हाँ मेरे पिताजी का ध्यान तो है। बिल्कुल। ठीक है, बिजी भी रहो, अपने काम को भी मत खराब होने दो, जी लेकिन बच्चे को भी ये महसूस करा दो कि आपके पिताजी का ध्यान है आप पे। जितेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा। हर गांव में, हर शहर में जी प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल दोनों हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि सरकारी स्कूल की तरफ से
बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो सरकारी से प्राइवेट की तरफ बढ़ जाने का कारण है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि ऐसा क्या कारण रहा होगा कि पैसे नहीं हैं फिर भी फिर भी प्राइवेट स्कूल की तरफ दौड़ लगा रहे हाँ, हैं हाँ। और मजदूरी कर रहे हैं, उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है, पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं नहीं है, रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, पर उनकी पहली कोशिश रहती है कि वो कैसे भी करके अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। क्या सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा है या शिक्षा का जो स्तर है वो कम हो गया है, या वहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं दी जा रही हैं जो प्राइवेट स्कूल में दी जा रही हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि अब हम जिस प्रदेश में हैं, हरियाणा सरकार ने सारी सुविधाएं सरकारी स्कूलों में लागू कर रखी हैं। अगर बात पानी की भी की जाए तो आरओ के जो वो होते हैं, पानी के जो वाटर कूलर होते हैं, जो प्लांट हैं, वो पूरे लगा रखे हैं। किताबें उन्हें मुफ्त में मिलती हैं। स्कूल का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा साफ़ शुद्ध कर रखा है और सारी चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, पर फिर भी उस चीज़ को छोड़कर वो प्राइवेट की तरफ बढ़ जाते हैं। उसका जो कारण रहा है उसमें मतलब आप क्या कहना चाहते हो, क्या आप उमेश बताना सर, चाहते हो? ये जो दौर है ना, जी सुविधाओं को पाने का दौर है। सुविधाओं को पाने का जो है, लोगों ने एक दौड़ बन जी चुकी है। जी आपके बच्चे जा रहे हैं, पड़ोसी के लगा कि भाई उमेश सर के बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं तो मैं भी वहाँ पे भेजूँ। बिल्कुल जो आपने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की बात कही है, जी इसमें कुछ तो हमने ही ऐसी मानसिकता बना ली है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं। जी जब मानसिकता बन चुकी है तो सरकारी स्कूलों में वो है ना, जैसा हम सोचते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। जब हमारी सोच बन गई ऐसी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, जी एक तो ये चीज़ सामने आ रही है, मानसिकता। जी दूसरी चीज़ ये सामने आ रही है कि दिखावा एक दूसरे को देख करके। ये ऐसा भी तो हो रहा है कि अपना एक स्टेटस बना लिया है बच्चों हाँ कि बच्चे उसमें, मेरे बच्चे उसमें जा रहे हैं, ये एक वो भी बना लिया है। जी तो इसमें कई चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा सोच को बदलना पड़ेगा, मानसिकता बदलनी पड़ेगी, जी पेरेंट्स को भी बदलनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाई है, सरकारी में पढ़ सकते हैं। आज तो टेक्नोलॉजी का उसका ज़माना है। जी एक टाइम था जब संसाधन नहीं थे, अब नेट भी है और सारा एआई का ज़माना है। जी आप तो अब कमरे में बंद करके बच्चे को पढ़ा दो, उसके अंदर जज्बा होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। जी तो मेरा मानना तो ये है कि सरकारी प्राइवेट में मैं कोई ज़्यादा अंतर नहीं समझता। जी एलसीएम का सवाल उसमें प्राइवेट में भी ऐसे ही निकलेगा, सरकारी में भी ऐसे ही निकलेगा। जी फोटोसिंथेसिस सरकारी में भी ऐसी ही पढ़ाई जाएगी, प्राइवेट में भी ऐसी ही पढ़ाई जाएगी। जी बिल्कुल कोई भी टॉपिक है, बिल्कुल। सिलेबस सारा सेम है। बिल्कुल ये है थोड़ा बच्चे के अंदर यदि है लगन, टीचर से पूछ ले, टीचर भी कोई मना नहीं करेगा सरकारी में कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। जी बिल्कुल लेकिन इसका उपाय यही है कि पहले मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जी भाई मान लो नहीं है आर्थिक स्थिति ऐसी प्राइवेट में, तो सरकारी भी कोई कम नहीं है। बिल्कुल क्या नवोदय स्कूल सरकारी नहीं है? जी वहाँ के लिए तो बच्चों को केंद्रीय विद्यालय क्या सरकारी नहीं है? बिल्कुल। तो उमेश सर, मैं ये चीज़ें ज़्यादा नहीं मानता, सरकारी या प्राइवेट। जी पढ़ाई सब जगह हो सकती है, बिल्कुल बशर्ते बच्चे में होना चाहिए पढ़ने का। जो कि वो मिलेगा उनके माता पिता से, वो उसे किस दिशा में लेके जा रहे हैं।